हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जिन्हें साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है पर उन्हें पहननी नहीं आती या फिर संभालनी नहीं आती। तो आप ये वीडियो उन लोगों की बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कट करेंगे स्कर्ट। तो स्कर्ट के लिए हमने यहाँ पर 70 इंच लगभग फैब्रिक लिया हुआ है, मतलब ये 2 इंच से 2 मीटर से कम है और 1.5 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया। जॉर्जेट है हमारे फैब्रिक 2 फोल्ड करने के बाद हमने इस तरह से इसे 4 फोल्ड कर लिया। ये देखिए 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसे ठीक से सेट कर लिया। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है फैब्रिक। इसकी जो विड्थ है वो जो फैब्रिक की वो अब 3 इंच है, मतलब कि 18 इंच है। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे जो हमारी स्कर्ट है उसकी लंबाई का निशान 2 इंच कम करते हुए, जो भी हमारी तैयार स्कर्ट है उसमें 2 इंच कम करते हुए हम उसकी लंबाई का निशान लेंगे। 2 इंच माइनस करते हुए यहाँ पर अपनी स्कर्ट की लेंथ का निशान हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से कमर का निशान। तो जो हमारी कमर का निशान है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा रखेंगे। तो वो हमने यहाँ पर 12 इंच मतलब कि 12 इंच हमने कमर का निशान लगा लिया। इस तरह से 12 इंच पर हमने ये निशान लगा लिया। अब इसका जो बॉटम है वो हमें जितना ये फैब्रिक हमने फोल्ड किया है उतने में हमें पूरा बॉटम रखना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा घेर नहीं रखना है क्योंकि हमें ये सारी टाइप पर बनेंगे, इसलिए हमें इसमें घेर ज़्यादा नहीं रखना है। और अम्ब्रेला भी हमें कट नहीं, अम्ब्रेला जो कट होता है वो भी कट हमें नहीं करना। तो इस तरह से हम यहाँ पर बॉटम से और कमर तक इस तरह से इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे। स्केल भी आप रख सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क को हम थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इसे सिंपली कट कर लेंगे। ये हमारा जो स्कर्ट है वो जॉर्जेट पर कट हो चुका है। अब हम इसका इनर कट करेंगे। तो इनर के लिए भी हमने उतना ही फैब्रिक लिया हुआ है, मतलब ये फैब्रिक हमारा 1.5 मीटर से ज़्यादा है और 2 मीटर से कम है। तो हम इस फैब्रिक को इसी तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और ठीक उसी तरह से सेट करते हुए हम यहाँ पर भी उतना ही कमर का निशान लगाएंगे, बॉटम भी हम उतना ही रखेंगे और उसी तरह से सेम लंबाई का निशान सब वैसे ही करके हम इसे कट कर लेंगे। आप वो जो जॉर्जेट वाली साइड है वो रखकर भी कट कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एक मार्क था तो हमने ऐसे ही कट कर लिया। तो ये इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा इनर है वो भी कट हो चुका है। अब इसके साइड्स को हमें स्टिच करना होगा। ये जो साइड्स हैं दोनों, ये एक साइड है इसे भी स्टिच करना है, दूसरी साइड को भी हमें स्टिच करना है। इसी तरह हमें जॉर्जेट साइड पर भी इसके साइड्स को स्टिच कर लेना है, दोनों साइड पर इसके स्कर्ट को। तो ये जो जॉर्जेट का स्कर्ट था हमारा वो भी स्टिच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ रफल कट करनी है। जो हमने यहाँ स्कर्ट पर लगाई है वो रफल हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो फैब्रिक है ये 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने उसे सेट कर दिया है फोल्ड करते हुए। अब हम यहाँ पर रफल कट करेंगे। तो रफल के लिए हमने यहाँ पर 9 इंच पर एक मार्क कट किया है। 9 इंच की हम रफल कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 9 इंच पर एक मार्क किया, फिर इस तरह से हम लाइन खींच देंगे ताकि हमें कट करने में आसानी, हमारी रफल जो है वो सीधी हो। तो यहाँ पर हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से सेम हम दूसरी रफल भी कट करेंगे। ये भी हमारी 9 इंच की रफल रहेगी। यहाँ पर भी हम इस तरह से सिंपली से कट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी रफल भी कट चुकी है और ये जो तीसरी है वो भी हमारी 9 इंच की, वो हम आपको इस तरह से दिखाते हैं। ये देखें ये भी हमारी 9 इंच की रफल है। तो तीनों रफल हमारी कट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इनमें प्लेट्स बनानी है। सुई धागे से सिंपली इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। जितना हमारे स्कर्ट का जो घेर है उतने में ही हमें ये सारी प्लेट्स बनानी है। उसी हिसाब से आप धागे को इस तरह से ले लें, उसी के नाप से, जो मतलब स्कर्ट के नाप से, और उसमें आप इस तरह से प्लेट्स या चुन्नटें बना लें। छोटी छोटी सी सुई से आप बना लें। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से चुन्नटें। हमारी जो प्लेट्स हैं वो बन चुकी हैं। आप देखें कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स को बना लिया है। ये हमारी रफल जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें कुछ इस तरह से तीनों रफल हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, स्कर्ट में रफल लगाने के लिए हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर हम पहली जो लाइन है वो 9 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। इस तरह से हम 4-4, 5-5 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से।
मार्क करने के बाद इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे ताकि हमें रफल जो लगाने में आसानी हो। सारे मार्क्स के पर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। उसके ऊपर वाली जो है वो हम लाइन 8.5 इंच पर बनाएंगे, मतलब 8.5 इंच पर हम दूसरी लाइन इस तरह से खींचेंगे। दूसरी रफल जो है वो हम 8.5 इंच पर लगाएंगे। हाफ इंच या 1 इंच आप जितना कम करना चाहें हिसाब से आप कम करके इसे लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर भी हम इसी तरह से 8.5 इंच पर 8.5 इंच पर हम यहाँ पर तीसरी रफल लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क करते हुए हमने यहाँ पर भी लाइन इस तरह से खींच ली है। अब हम दूसरी साइड पर इसी तरह से लाइन खींच लेंगे। ये देखिए बस सिंपल इस तरह से हम मार्क करते हुए जिस तरह से हमने लाइन एक साइड खींची उसी तरह से हम दूसरी साइड पर यहाँ पर खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो लाइन है वो खींच चुकी है दोनों साइड पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रफल ये जो है हमारी वो अटैच करना है। तो रफल अटैच करने के लिए रफल को पहले हम इसके जो साइड है वो स्टिच कर लेंगे, इसे रिंग के टाइप से हम बना लेंगे गोल। तो हमने ये जो है रफल हमने वो स्टिच कर लिया है, ये इस तरह से इसे रिंग की टाइप पर ये बन गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरह से राउंड में हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखें ठीक से सेट करते हुए आप इसे अटैच करें। इसे अटैच करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन घेर है इसमें जो इसका बॉटम है उसमें थोड़ा सा घेर है, तो ये बहुत ही आसानी से अटैच हो जाती है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो रफल है वो हम ऊपर साइड से अटैच करेंगे। जो इसकी स्टिच फैब्रिक है जो बाद में आएगा वो हमारा फैब्रिक नीचे के साइड फोल्ड हो जाए। इस तरह से हम यहाँ पर ये देखिए हमने रफल लगा ली है। जो इसका स्टिचिंग वाला फैब्रिक था वो नीचे की तरफ फोल्ड हो चुका है। इस तरह से हमने यहाँ पर रफल लगाई है। अब दूसरी रफल भी हम सेम उसी तरह से देखें इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए इसे सेट करेंगे, फिर नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, स्टिच करेंगे। इस तरह से हम स्टिच करेंगे, इसे नीचे की तरफ ये देखें फोल्ड हो चुका है। अब हमारा ये जो स्कर्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो पल्लू है दुपट्टा है वो हमें यहाँ पर बनाना है। तो दुपट्टे को हमने कट कर लिया। इसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर 2.5 मीटर रखी हुई है, आप अपने हिसाब से रख लें। और जो इसकी विड्थ है वो हमने यहाँ पर 17 इंच मतलब कि 17 इंच रखी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो विड्थ और लेंथ दोनों आप लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे 9 इंच की एक ये देखें रफल पूरे दुपट्टे में इस तरह से पूरे पल्लू में इस तरह से हम ये रफल लगा लेंगे। सेम उसी तरह से हमने ये रफल भी बनाई थी। ये रफल हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखें लग चुकी है तैयार। अब हमें क्या करना है, इसका जो लेस यहाँ पर जो इसका साइड है तो हमें ये रफल वाला जो साइड है वो हमें स्टिच कर लेना है एक साइड का। हाँ यहाँ पर हमें रफल जितने में हमारी लगी वो स्टिच करना है। जो हमारा दुपट्टा है उसे हमें स्टिच नहीं करना है। यहाँ पर हम लगाएंगे बॉर्डर पर ये देखें कुछ इस तरह से लेस, कोई सी भी लेस आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह की एक लेस लगाएंगे पूरे बॉर्डर पर इस तरह से पल्लू में। ये लेस जो है वो हमारी लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, दुपट्टे को हमें स्कर्ट में अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम लेफ्ट हैंड की साइड से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर उसी साइड पर हम लहंगे की जो साइड है वो जो हमने स्टिच किया था उसे हम ओपन कर लेंगे। पहले हमने यहाँ पर इसलिए नहीं से ओपन छोड़ा था क्योंकि समझ में नहीं आता कि हमने किस चीज़ छोड़ा है और कहाँ पर छोड़ा है। अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऊपर कमर साइड से ये हम जहाँ तक हमने रफल लगाई है वहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो हमने इसे ओपन कर लिया। अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे। दुपट्टे को जो हमारा पल्लू है हम उसे अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से देखें हमने ओपन किया, ये कुछ इस तरह से है। तो हमने इसे ओपन किया, जहाँ तक हमारी रफल लगी वहाँ तक हमने इसे ओपन किया। और अब हम यहाँ पर दुपट्टे को अटैच करेंगे। तो ये देखें दुपट्टे को हमने इस तरह से लिया है और ये जो है इस तरह से 1 इंच को ऊपर साइड पर छोड़ते हुए, मतलब ऊपर जो बेल्ट के लिए हम हाफ इंच हम वहाँ ऊपर छोड़ेंगे और उसके बाद में हम दुपट्टे को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अगर दुपट्टे की विड्थ ज़्यादा है तो आप प्लेट से डाल सकते हैं, अगर विड्थ ज़्यादा नहीं तो आप बिना प्लेट डाले भी इसे स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दुपट्टे को इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये देखिए दुपट्टा जो है हमारा वो अटैच हो चुका है। यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट्स हमने डाली हुई है। अब हमें क्या करना है, स्कर्ट को इस तरह से स्टिच कर देना है दुपट्टे को अंदर की साइड करते हुए। तो ये जो हमारा स्कर्ट है वो देखें इस तरह से साइड से हमारा दुपट्टा अटैच हो चुका है स्कर्ट में। अब हमें यहाँ पर ये देखें दुपट्टे को किस तरह से हमने यहाँ पर अटैच कर लिया। अब हम यहाँ पर ये जो इनर है हमारा वो इसके अंदर इस तरह से सेट करेंगे। ठीक से जो इसके साइड के स्टिचेस थे वो दोनों के बराबर आए, उसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे अटैच करते हुए इस तरह से स्टिच कर लिया ताकि हमें बेल्ट लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पर अब हम कट करेंगे इसका बेल्ट। तो बेल्ट की जो
मतलब ये देखिए कुछ इस तरह से हमने 4 इंच की जो इसकी विड्थ है वो हमने यहाँ पर 4 इंच की रखी हुई है, और जो लेंथ है वो अपनी कमर के अकॉर्डिंग या आपने अपने स्कर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रख सकते हैं। इस तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट करके इसे अटैच कर लेंगे, बेल्ट को हम स्कर्ट में अटैच कर लेंगे। तो हमारी जो बेल्ट है वो देखें अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें इलास्टिक लगानी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से नेफा फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर इलास्टिक लगा लेंगे। अब जिस तरह से इलास्टिक लगाते हैं उस तरह से लगा लेते हैं। देखिए हमारे जो स्कर्ट है वो तैयार हो चुका है, जो हमारा लहंगा है साड़ी है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमने इलास्टिक भी लगा लिया। देखिए कुछ इस तरह से आता है। हम आपको इसे पहन के बताते हैं इसे किस तरह से आपको पहनना होगा, तो वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सिंपली ये लहंगे को पहनना है। उसके बाद में आप इस तरह से ये पल्लू जो है आप जिस साइड से रखना चाहें साइड से रखें, और इस तरह से बैक साइड से आप लाते हुए पीछे से लाते हुए इस तरह से पल्लू को सेट करें। अगर आपको जिस तरह से पल्लू डालना उस हिसाब से डाल सकते हैं। आपको अगर यहाँ पर प्लेट्स बनानी हो तो आप प्लेट्स बनाएं, वरना सिंपली आप प्लेन पल्लू डाल लें बस आसानी से। आपको एकदम साड़ी की तरह ये लगता है, आपने देखा ही होगा, और अभी आप फिर देखेंगे तो किस तरह से हमें बस इस तरह से पल्लू को ठीक से सेट करना है। और सिंपली ये देखिए हमारी जो साड़ी ब्यूटीफुल सी तैयार हो चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी प्यारी प्यारी ड्रेसेस के लिए, ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।